आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में धामे सरकार। अहमदाबाद में सीएम के नेतृत्व में होगा मेगा रोड शो। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहेंगे मौजूद। दोपहर 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की होगी बैठक। बैठक में राज्य में निवेश पर होगी चर्चा। 7 और 8 दिसंबर को समिट का होगा आयोजन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में धामी सरकार। अहमदाबाद में सीएम के नेतृत्व में होगा मेगा रोड शो। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहेंगे मौजूद। दोपहर 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की होगी बैठक। बैठक में राज्य के निवेश पर होगी चर्चा। 7 और 8 दिसंबर को समिट का होगा आयोजन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। एक बड़ी खबर देहरादून से। सीएम धामी का यूपी और गुजरात दौरा। शाम 4 बजे लखनऊ पहुंचेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड महोत्सव 2023 के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। लखनऊ में कार्यक्रम का होगा आयोजन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। सीएम धामी का यूपी और गुजरात का दौरा। शाम 4 बजे लखनऊ पहुंचेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड महोत्सव 2023 के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। लखनऊ में होगा कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। सीएम धामी यूपी और गुजरात दौरे पर रहेंगे। वहीं शाम 4 बजे लखनऊ पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड महोत्सव 2023 के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। लखनऊ में कार्यक्रम में होगा आयोजन। बता दें कि लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं देहरादून से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, धामी का यूपी और गुजरात का दौरा। शाम करीब 4 बजे लखनऊ पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड महोत्सव 2023 के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने पर अहम भूमिका निभाई। वहीं भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। वहीं बता दें कि सरदार पटेल को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी और सीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बता दें कि सीएम धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं भारत का आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से। डीएवी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा। नैतिकता के आधार पर अपने पद से दिया इस्तीफा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएवी परिसर में लगी दीवार गिरने से हुई थी युवती की मौत। गुस्साए छात्रों ने प्रिंसिपल के घर पर किया हंगामा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। डीएवी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा। नैतिकता के आधार पर अपने पद से दिया इस्तीफा। डीएवी परिसर में लगी दीवार गिरने से हुई थी युवती की मौत। गुस्साए छात्रों ने प्रिंसिपल के घर पर किया हंगामा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। डीएवी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा। नैतिकता के आधार पर अपने पद से दिया इस्तीफा। डीएवी परिसर से लगी दीवार गिरने से हुई थी युवती की मौत। गुस्साए छात्रों ने प्रिंसिपल के घर पर किया हंगामा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं
डीएवी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है। नैतिकता के आधार पर अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। डीएवी परिसर में लगी दीवार गिरने से युवती की मौत हो गई थी। वहीं गुस्साए छात्रों ने प्रिंसिपल के घर पर हंगामा किया। धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है, जहां मुख्य सचिव एसएस संधू ने बैठक की जानकारी दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। शहरी विकास विभाग अंतर्गत मुनि कृति डालवाला को श्रेणी 1 में करने का निर्णय लिया गया और ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा। वहीं जिनके लिए 26 पद पर स्वीकृत किए गए हैं, वहीं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दे दी गई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य वित्त विभाग का था, जिसमें सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता वगैरह मिलता था। इसमें बहुत से मद छोटे थे कि इसमें क्या लेंगे, इसमें क्या लेंगे, उसका पैसा तय किया गया था, तो उसका अनुपालन कराना भी मुश्किल होता था। तो एक लमसम कर दिया गया है, इसको बढ़ा भी दिया गया है और 2400 रुपया वर्दी के अनुमान्य किया गया है, जिसमें लगभग 35,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राज्य स्तर अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट दायित्व मिलने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्हें कार्यकर्ताओं ने तलवार भेंट की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की धामी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। देहरादून में पड़ोसी पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर पुलिस ने कोर्ट का नोटिस चस्पा कर दिया है। इस दौरान लाउड स्पीकर से घोषणा करने के साथ ही ढोल बजवाया गया। रायपुर थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 6 फरवरी को मोबिन अहमद ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि असद बिना अनुमति अवैध तमंचा लेकर उनके घर पर घुस गया था। आरोपी ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। केस दर्ज होने के बाद दूसरे पक्ष के शाहिद अहमद ने भी उन्हें तहरीर दी और कहा कि मोबिन ने उनके बेटे के घर में बंधक बनाकर उनसे मारपीट की और इस मामले में बीते 5 अक्टूबर को मोबिन और उनकी पत्नी शायदा को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में देहरादून स्थित ऋषिणा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन किया गया और जनसुनवाई में करीब 120 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकार शिकायतें भूमि से संबंधित प्राप्त हुई, जिसमें अतिरिक्त आपसी विवाद, भरण पोषण और समाज कल्याण विभाग की पेंशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दैवी आपदा के क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत कराने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें, ताकि किसी को भटकना न पड़े। जैसे हमने देखा, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैं हर बार बताती हूँ, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी आ रहे हैं। तो मेरी अपील भी रहेगी सभी को कि एक तो जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान भी रखें, और अगर किसी को किस तरह से परेशानी है तो वो जनता दरबार में भी आ सकते हैं। और एक भरण पोषण हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, जिसके अंदर वो अगर एसडीएम के यहाँ अप्लाई करेंगे तो उसके क्रम में कोर्ट में केस चलता है और डिसीजन होते हैं। तो यही है कि सब लोग इसमें सेंसिटाइज हों और सीनियर सिटीजन्स का ध्यान। उत्तराखंड पुलिस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पुलिस लाइन देहरादून में लगे 3 दिवसीय मेले का समापन हो गया। समापन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल ने आयोजन की सराहना की। वहीं मेले में इंडियन
आइडियल फेम कपिल थापा ने गीतों की प्रस्तुति देकर समा बांधा और इस मौके पर पुलिस परिवार के होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस परिवार ने इस त्योहार को इकट्ठा होकर मनाया है और जो ऊर्जा पैदा होगी और वो बहुत अच्छी होगी। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड पुलिस अपने हर परिवार के सदस्य के लिए बेहतरी और मॉडर्नाइजेशन का सोचती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कांग्रेस नेता सुंदरलाल मुयाल ने पौड़ी पहुंचकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि देश को इन दिनों धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। महंगाई से आम जनता परेशान है। केंद्र सरकार आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव से डरी हुई है। लोक चुनाव को नजदीक आता देख सरकार आनन फानन में संसद का विशेष सत्र बुलाते हुए महिलाओं को लुभाने के लिए महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में दावेदारी भी जताई। जिस तरह से देश में इस समय जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं, उनसे आप सभी भली भांति अवगत हैं। जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, देश में जिस तरह का वातावरण फैलाया जा रहा है, उससे आप भली भांति परिचित हैं। हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने बहुत प्रयास किया, भारत यात्रा शुरू की और इस माहौल को कम करने की कोशिश की। पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित किए गए उपवा दिवाली मेले का राज्यपाल की मौजूदगी में समापन हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने उत्तराखंड पुलिस वाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन को भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और इस अवसर पर राज्यपाल ने उपवा मैगजीन की लॉन्चिंग भी की। वहीं नीट और जेईई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिवार के 5 बच्चों को महामहिम राज्यपाल ने सम्मानित किया। वहीं इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजक सुनंदा पुष्कर ने कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों की पत्नियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने बताया कि जितने भी उत्पाद इस कार्यक्रम में मौजूद थे, इन सभी उत्पादों को पुलिस कर्मियों की पत्नियों ने ही बनाया है। उपवा पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस साल का जो मेला है बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया है। आज नृत्य, कला, सांस्कृतिक शाम का जो उन्होंने समय बांधा वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। आज सबसे ज्यादा खुशी हुई कि जो वुमेन एम्पावरमेंट उपवा ने अपने पुलिस परिवार को दिया है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। 3500 महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया है। उसमें से 22 ऐसी महिला हैं जिन्होंने हर महीने 40-50 हजार अपने सशक्तता में जोड़ लिया है, वुमेन एम्पावरमेंट में जोड़ लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो गूंज है, इसका जो मार्ग है, इसकी जो दिशा है, अपने आप में बहुत अलग है। चंपावत में जिला पत्रकार संगठन की मासिक बैठक
लोहाघाट में संपन्न हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई, जिसमें पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले, संगठन की आय बढ़ाने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में जगदीश राय ने पत्रकार सम्मान में पारदर्शिता लाने और पत्रकार दुर्व्यवहार की निंदा कर संबंधित उच्च अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि बैठक में हरीश पांडे जी, लक्ष्मण समेत अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया और उनके विचार सुझाव रखे। डाक सेवाओं जीपीओ के डायरेक्टर अनुसुया प्रसाद चमोला ने बताया कि डाक विभाग के लघु बचत खाता धारकों में 15 नवंबर तक खाते से आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा, लेकिन केवाईसी नहीं करने वाले खाता धारकों के खाते केवाईसी होने तक की अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। वहीं अनुसुया प्रसाद चमोला ने बताया कि इस दौरान कोई लेन देन डाकघर में नहीं हो सकेगा और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि डाकघर के सभी खाता धारक समय से पहले अपनी केवाईसी जरूर करा लें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनडीसी है क्या। एक्चुअली में जो नोडल डिलीवरी सेंटर का जो कंसेप्ट है, ये पिछले 2-3 साल में आया है। एक्चुअल में ये देखा गया था कि स्पेशली जो बड़े शहर हैं, जहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका जो क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे एक से ज़्यादा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होते हैं। अर्थात जो है एक ही शहर में कई सारे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाक का वितरण होता है। लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि जो भेजने वाला है उसको ये पता नहीं होता है कि जो मैं जिसको भेज रहा हूँ वो पर्टिकुलरली किस वाले डाकखाने के क्षेत्र में उसका आएगा, या उसका कई बार उनसे पिन कोड जो है वो मिस हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि डाक जो है आपकी मिससेंट होकर के एक ही शहर में जो है वो 2-3 दिन जो है इधर उधर घूमती रहती है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने राज्य आंदोलनकारी का भवन कर माफ कर घोषणा की और कहा कि 1 महीने के अंदर ही इस संबंध में प्रस्ताव निगम की बैठक में रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों को त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान के बदौलत ये राज्य अस्तित्व में आया है और राज्य आंदोलनकारी के प्रति सरकार उदासीनता लगातार बनी हुई है। 10% आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों को बार बार सरकार के दरवाजे में जाना पड़ रहा है। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान के बदौलत ये राज्य अस्तित्व में आया और कई लोग जो है राजनीति की बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़ करके कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के प्रति जो उदासीनता है सरकार की, वो लगातार बनी हुई है। 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए आंदोलनकारियों को बार बार सरकार के दरवाजे पे जाना पड़ रहा है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा कि आंदोलनकारी प्रेमचंद अग्रवाल जी के दरवाजे पे गए थे, वहां उनको घोर अपमान का सामना करना पड़ा। अब सरकार कह रही है कि जो है आंदोलनकारियों का जो टैक्स है नगर निगम माफ करेगा। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर अराजक तत्वों ने अतिक्रमण किया। अलुमिनाई ऑफ कन्या गुरुकुल महाविद्यालय को उपाध्यक्ष शीला डाका ने बताया कि कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में 8 नवंबर को शताब्दी महोत्सव का होना है और जिनकी तैयारियां महाविद्यालय में चल रही हैं, लेकिन अराजक तत्वों ने कॉलेज के गेट पर अतिक्रमण कर एक मूर्ति को चिपकाया गया और बताया कि हमारा गेट इस समय खुद पड़ा है और जिसकी वजह से वहां पर आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शीला ढाका ने बताया कि पिछले 6 महीने से प्रशासन को महाविद्यालय प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, देहरादून की जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, एसपी, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम आयुक्त एवं मेयर को भी कई बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो कह रहे हैं हम दिखवाएंगे, हम करवाएंगे, लेकिन दिखवा भी दिया। नगर निगम के अधिकारी भी आ गए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी आ गए, सब नाप जोख कर चले गए।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई हमारे ना तो उन्होंने हटाया न हमें काम करने के लिए सुरक्षा प्रदान की। 6 महीनों से हम लोग बात कर रहे हैं, इधर लगातार 1.5-2 महीने से ज्यादा भागे हैं। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री से मिले थे रक्षाबंधन से 4-5 दिन पहले, उसके बाद से हम सबके पास जा रहे हैं, बार बार गए हैं, 4-4, 5-5 बार गए हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन उस दिन जब बहुत अभद्रता की तो हम पुलिस स्टेशन गए तो वहां उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिखी और उन्होंने ये कह दिया कि आप एसडीएम के पास जाइए। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सरकार से अपना वादा पूरा किया। बता दें कि राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री को वहां आमंत्रित किया गया है। वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास होगा। उस दिन पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। वहीं बता दें कि राम मंदिर का शिलान्यास एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और ये दिन ऐतिहासिक दिन होगा जो हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज होगा। निश्चित रूप से सरकार ने अपना वादा पूरा करा है और राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उसका शिलान्यास के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर जाएंगे और 22 जनवरी को उसका शिलान्यास होगा और मैं सोचता हूँ कि पूरे देश में एक दिवाली मनाई जाएगी, एक उत्सव के रूप में उस शिलान्यास को मनाया जाएगा और सभी जगह जो रामलला के गुण गाए जाएंगे और जय श्री राम के उद्घोष होंगे और एक ऐतिहासिक दिन ये है, मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में होगा। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी सुविधाओं से वंचित रावत बस्ती में जिला विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर रिट के कर्म के बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और पशुपालक विभाग, बाल विकास विभाग समेत सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर बनरावत बस्ती के ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। वहीं शिविर में बस्ती के ग्रामीणों के आधार कार्ड, आभा कार्ड और वृद्धा एवं विधवा पेंशन राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, श्रमिक कार्ड और विकलांग सर्टिफिकेट आदि बनवाए गए। शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बस्ती के ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया और साथ ही कुछ समस्याओं का निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहाँ पे जो एक एनजीओ है यहाँ पे और हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पे एक रिट दायर की गई है, जिसमें जो वनराजी समुदाय है यहाँ का, यहाँ पे रहते हैं 15-17 परिवार, कि उनको जन कल्याणकारी स्कीमों का और जो उनकी अपनी कुछ मांगे हैं वन अधिकार कानून के तहत, उसके तहत रिट याचिका दायर की गई थी। उसी क्रम में यहाँ पे पूर्व में एक आधार कैंप भी आयोजित किया गया था, जिसमें करीबन 19 से 20 लोगों का आधार कार्ड बनाया गया था और अभी यहाँ पे एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के जो परिवार रह रहे हैं इनको जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका लाभ मिल पाए। उक्त क्रम में यहाँ पे ये इसका शिविर का आयोजन किया गया है। बहुत ही अच्छा रहा। सारी विभाग की टीम यहाँ खटीमा से सारी टीमें आई थी, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद थे। विकलांग सर्टिफिकेट बनाए गए, जो राशन कार्ड से वंचित रह गए थे उनका भी बनाया गया, आभा कार्ड बनाए गए और स्वास्थ्य संबंधी दवाएं भी दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।